right, G. So in the last video, we looked at the uses of PED, YD, and XED to firms and the government. Now comes the main thing. And what is that? Analysis, pros and cons. दे दें जी heading. कुछ चीजें we are already done with. Can we cut the chatter, please? बस भाई settle down हो जाए. I don't know. मेरा नहीं. G, analysis. ये सबसे इंपॉर्टेंट बातें हैं अभी. प्रोज कह लें, एडवांटेजेस कह लें, पॉजिटिव्स कह लें, जो कहना है कह लें. जी, पीडी का फायदा ऑलरेडी डन. बताएं क्या है, क्या फायदा है पीडी? कम ऑन, पीडी का फायदा. प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज. वी कैन डेवलप pricing strategies to increase total revenue. Done previously. Do we understand this? Remember, inelastic वाला क्या करेगा? प्राइस इंक्रीज करेगा टोटल रेवेन्यू बढ़ाने के लिए. इलास्टिक वाला क्या करेगा? प्राइस डिक्रीज करेगा. यूनिटरी वाला क्या करे? कुछ ना करे. हाँ वैसे इन बुक आ जाएंगे. क्रिटिक, मसला क्या है? उसको स्क्रीन है फर्म के लिए फायदा. एग्जैक्टली, बिल्कुल. आ जाए. टाइम कंज्यूमिंग एज इन कैलकुलेट करना नहीं. सबसे पहला यस, ये चीज ये कहां पढ़ा तुमने? कैलकुलेशन एरर्स कैन बी मिसलीडिंग. ये सब में कॉमन है लेकिन चल जाता है. कैलकुलेशन एरर्स कैन बी मिसलीडिंग. इट इज बेस्ड on historical data and is an estimation which can be incorrect. ये बात समझ आई है? बहुत ज्यादा ऐसी चीजें थी जो पहले क्या थी? इनइलास्टिक थी और अब इलास्टिक हो गई. पहले उनको नेसेसिटीज कंसिडर किया जाता था, अब उनको लग्जरीज कंसिडर किया जा रहा है. सच एज, तो टाइम के साथ साथ ये चेंज होगी. पहले इलास्टिसिटी चेंज हो जाती है टाइम के साथ साथ. ठीक है, एग्जैक्टली. आई बात समझ में? फिर जो आप बात कर रहे हैं, other factors may influence the PED, changing it, which are assumed to be constant. Which are assumed to be constant. एक वक्त में एक फैक्टर थोड़ी होता है. What about क्या कह लें, एक किस्म की नेसेसिटी थी, अब लग्जरी बन गई है. पहले उसकी डिमांड हो सकता है इनइलास्टिक हो. पहले जमाने में ऑब्वियसली वो किस पे ट्रैवल करते थे? घोड़ों पे. अब क्या है घोड़े? पहले गरीबों के पास घोड़े होते थे, अमीरों के पास गाड़ी होती थी. अब गरीबों के पास गाड़ी है और अमीरों के पास घोड़े हैं. डू वी अंडरस्टैंड दिस? वो चेंज हो जाती है टाइम के साथ साथ चीजें. ठीक है, कुछ फैक्टर्स जो आपने कांस्टेंट होल्ड किए हुए थे वो नहीं रहते, उस तरह डायनामिक्स चेंज हो जाते हैं. ठीक है,
बाय लॉ, लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है? प्राइस बढ़ रही है तो क्वांटिटी डिमांडेड कम होनी चाहिए, बेशक इन इलास्टिक है। हाइलक्स इन पाकिस्तान 5 साल में महंगी हुई है सस्ती हुई है? बहुत महंगी हुई है, 200% से ज्यादा इंक्रीज है 5 साल के अंदर देखा जाए तो क्वांटिटी डिमांडेड गिर गई है ना। रिकॉर्ड सेल्स कर रहे हैं, वही ना, रिकॉर्ड सेल्स कर रहे हैं, इसका मतलब बाकी फैक्टर्स भी तो हैं, इनकम, वैसे ही पॉपुलैरिटी, एक कल्चर आ गया पाकिस्तान में, एक कस्टम बन गया, समझ रहे, पॉपुलैरिटी वॉट एवर, करोड़ और सारी चीजें जिन्होंने अफेक्ट किया। और बाय लॉ ऑफ डिमांड तो कह रहा था गिरनी चाहिए थी डिमांड, वो बढ़ के पता नहीं किधर चलेगी, हालांकि प्राइस डबल होगी, ट्रिपल होगी। तो आइए बात समझ, तो ये सारे फैक्टर्स आपने कांस्टेंट होल्ड किए हुए थे, वो भी इफेक्ट करते हैं पीईटी। व्हाट इज मोर और लेस, ये काफी है, ठीक है, इंडिविजुअल इसके लिए, फिर इसके कंपैरिजन में आते हैं, फिर हम इवैल्यूएशन वाले पॉइंट्स अलग लिखेंगे, ठीक है। एडवांटेज तो एक ही है, ये नो मोर नहीं है, बहुत तगड़ा एडवांटेज है। एज इन हाँ, वो यूजेस में गवर्नमेंट के आगे लिख लें आप एडवांटेजेस, वो हम कर चुके हैं ना टेक्निकली, एडवांटेजेस में लिख लें यूजेस टू गवर्नमेंट, यूजेस टू गवर्नमेंट इन डेवलपिंग पॉलिसीज, ये हम कर चुके हैं ऑलरेडी बहुत डिटेल में इन द प्रीवियस लेक्चर्स। अच्छा, ये भी इंडिविजुअली हम देख रहे हैं, अभी हमने सबका रिलेटिव कंपैरिजन भी देखना है वैल्यूएशन के लिए। चलें जी, दोबारा लिखें वाई डी। जी तहा साहब, आपको माफ है लिखना। चलो, एनालिसिस। जी जनाब, एनालिसिस पॉजिटिव्स, वाई डी का क्या फायदा है? क्लासिफिकेशन, क्लासिफाइंग गुड्स एज नॉर्मल, inferior, superior necessities, developing pricing strategies। हाँ, ये लिखा था ना कि किसकी प्राइस बढ़ा दें, प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज। और क्या फायदा था? स्टोरेज कैपेसिटी, वर्किंग कैपेसिटी, वर्किंग कैपेसिटी मैनेज कर सकते हैं कैसे? नहीं नहीं, ये बिजनेस में लेके आओ। डेवलपिंग प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज, स्टोरेज कैपेसिटी, वर्किंग कैपेसिटी एंड डाइवर्सिफिकेशन, डाइवर्सिफाई भी कर सकते हैं। यूजेस टू गवर्नमेंट, ये सब कुछ हम कर चुके हैं, समझ रहे हैं, यूजेस टू फर्म्स और गवर्नमेंट में मेन मकसद है हमारा ये मसला, वो एंड पे लिखेंगे। कुछ सॉलिड बताओ पहले, वाई डी का मेन मसला बताओ। कैन चेंज ओवर टाइम, कैन चेंज ओवर टाइम, गुड्स which were normal can become inferior। फ्रोजन फूड बेस्ट एग्जांपल क्या है? ये एमसीक्यू आ गया भाई, एमसीक्यू आ गया, बहुत पुरानी बात है, और दुनिया ने
फ्रोजन फूड को नॉर्मल गुड का? जब 70s 80s में माइक्रोवेव आया तो बहुत कॉमन हुआ, बल्कि 60s में, तो फ्रोजन फूड कौन लेता था यूएस में? अमीर। तब वो क्या था? नॉर्मल गुड था। अब कौन लेता है? अब लेता है फ्रोजन फूड गरीब। अब चीप है, घटिया है, अनहेल्दी है, और वहां, समझ आई बात की? तो दुनिया फ्रोजन फूड के एन टाइप, पिज्जा बना बनाया, पिज्जा बने बनाए खाने, बने बनाए नूडल्स, ये गरीब लेते हैं, उधर अमेरिका का गरीब लेता है। पाकिस्तान में अभी भी CNN कौन खाता है? अमीर। अमीर। तुम गरीब नहीं हो ना, इसलिए। डू वी अंडरस्टैंड दिस? इज दिस क्लियर? ये फर्क समझ आया? तो प्रीवियसली थिंग्स विच वर नॉर्मल आर नाउ इंफीरियर। डू वी अंडरस्टैंड दिस? इज दिस क्लियर? चलें जी, नेक्स्ट। तो टाइम के साथ साथ आपकी पीईडी की वो चेंज हो जाती है। क्लासिफिकेशन ऑफ अ गुड may vary depending on the relative income of the household. A normal good, this one जो भी पढ़ रहे हैं, नॉर्मल, ये इस तरह समझाएंगे। नॉर्मल गुड फॉर, हाँ, वन प्राइवेट हाउसहोल्ड कैन बी an inferior good for another. बात समझ आई है ये? डू वी गेट दिस? हम पैसे जोड़ जोड़ के करोला ले रहे हैं, मलिक रियाज के लिए वही करोला इंफीरियर गुड। बात समझ आई? एक का नॉर्मल गुड दूसरे का इंफीरियर हो सकता है, एक का सुपीरियर दूसरे का नॉर्मल हो सकता है। डज दिस मेक सेंस? इट इज एन एस्टिमेशन। Private household can be an inferior good for another. It is an estimation based on historical data. क्या ख्याल है? प्राइवेट हाउस वन इंडिविजुअल कर लें, वन प्राइवेट हाउस होल्ड है ये। बिल्कुल। इट इज एन एस्टिमेशन बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल डेटा विच मे चेंज और बी इनकरेक्ट, और बी इनकरेक्ट। अगला मसला क्या है जी वाईडी का? अवेलेबिलिटी and reliability of data is questionable. Is questionable as it is procured. Availability and reliability of data is questionable as it is procured. Procured मतलब हासिल करना, खरीदना, लेना, procure करना। As it is obtained, as it is obtained from external sources. बात को समझे? पीईडी का डेटा कहां से मिलेगा? रूब्रिक्स को। पीईडी के डेटा क्या है? अपनी डिमांड और अपनी प्राइस। कहां से मिलेगा ये सारा डेटा? अपने आप से। हिस्टोरिकल डेटा सारा होगा कि नहीं होगा? कि जब हमने ये फी रखी तो प्राइस क्या थी, अब हमने ये फी रखी है तो प्राइस क्या है? जी
डू वी अंडरस्टैंड दिस? तो पहले फी रखी, कितने लोग आ रहे थे, अब इतनी फी रखी है, कितना क्वांटिटी डिमांडेड। ये डेटा कहां से मिलेगा? पीईडी का इंटरनल डेटा है। वाईडी निकालना है, डिमांड तो है हमारे पास, इनकम का डेटा कहां से आएगा? इनकम का डेटा तो हमारे पास नहीं है ना, वो तो हमें कहीं ना कहीं से लेना पड़ेगा। इधर से बैंक फोन करेंगे, इनकम का डेटा देंगे, वो तो हमें मुल्क की इनकम या चले इस्लामाबाद रावलपिंडी की इनकम मिलेगी, उधर से फिर हम देखेंगे। उसमें भी क्या गारंटी है कि इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है तो आपके सबके पेरेंट्स की भी इनकम बढ़ रही हो सकता है गिर रही हो। समझ रहे? कोई इलाज नहीं है, बस ये डेटा तो फिर अवेलेबल नहीं है ना हमारे पास, तो इसलिए इसकी अवेलेबिलिटी डेटा की और रिलायबिलिटी क्वेश्चनेबल है। पीईडी में ऐसा नहीं था, ये वैल्यूएशन पॉइंट भी है कंपैरिजन करते हुए। अगली बात, इनकम कैन नॉट बी चेंज्ड बाय द फर्म as in the case of पीईडी। ये बात समझ आई? आपने कहा इनइलास्टिक डिमांड है, मैंने आपको कहा क्या करें अगर टोटल रेवेन्यू बढ़ाना है? प्राइस बढ़ा दूं, कौन बढ़ाएगा प्राइस? हम अपनी बढ़ा सकते हैं प्राइस, अगर सिकंदर की मर्जी है वो ट्रिपल कर दें प्राइस, उनकी एकेडमी। समझ आई बात की? तो प्राइस किसके हाथ में होती है? अपने हाथ में होती है। हमें पता चल गया ये जो एकेडमी है ये है नॉर्मल गुड। फायदा कब होगा? जब आप लोगों के पेरेंट्स की इनकम ज्यादा हो जाएगी, तो जाके अब हम आपके पेरेंट्स की इनकम बढ़ा देंगे, है ना? नहीं, वी कैन डू दैट। आप लोगों की इनकम थोड़ी बढ़ा सकते हैं। समझ आई बात की? डू वी अंडरस्टैंड दिस? इज दिस क्लियर? तो अच्छा खासा मटेरियल इकट्ठा हो गया किसके बारे में? वाईडी के नेगेटिव्स में। आई बात समझ में? आगे आ जाए। एनालिसिस, एक्ससीडी। एडवांटेजेस वी आर ऑलरेडी डन विद। सारे लिख देते। हाँ जी, क्या कर सकते हैं? प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज, स्टॉक मैनेजमेंट, स्टॉक या इन्वेंट्री मैनेजमेंट, स्टॉक मैनेजमेंट, प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, और क्या वर्किंग कैपेसिटी एडजस्ट कर सकते हैं। वर्किंग कैपेसिटी, ठीक है, यूजेस टू गवर्नमेंट। मसला बता दें। काफी कॉमन है। कोक वाले जाएंगे पेप्सी के पास और जाके क्या कहेंगे? हमें अपना डेटा दे दो, हमने जरा एनालिसिस करना है। वो कहेंगे हाँ ये ले लो। ऐसा ही होगा। अवेलेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ डेटा। फिर डेटा, वो खैर अवेलेबिलिटी में ही हो गया। और क्या मसला है? कैन चेंज ओवर टाइम। काफी ज्यादा चीजें हैं जो पहले कॉम्प्लीमेंट्स कंसिडर की जाती थी, अब नहीं की कंसिडर की जाती।
कोई दे एग्जांपल देसी सी कोई। पहले दो चीजें साथ चलती थी, अब नहीं चलती। ठीक है। हाँ हाँ चल। हाँ ये चीजें खाने की चीज वो थी, मतलब इसकी वफात के ऊपर दो चीजें मिलती थी, वो बिरयानी। ये कॉम्प्लीमेंट्स थे। हाँ ना, बराबर नहीं मिलती। कॉम्प्लीमेंट्स नहीं, फिर फजूल एग्जांपल्स ना दो। सर ठीक है सर। हाँ जी। डेटा कैन चेंज ओवर टाइम, और बताएं और क्या इश्यूज हैं। व्हाट इज एक्सटीडी में और क्या है भाई। एक्सटर्नल फैक्टर्स may affect the XCD. For example, what? For example, brand loyalty चेंज हो जाती है लोगों की, ब्रांड इमेज चेंज हो जाता है। ठीक है, एक्सेट्रा। जी, व्हाट इज prices of complements and substitutes cannot be changed, cannot be changed by the firm to benefit from it. Is this clear? Is this understood? चलिए जी, थोड़ी सी रेपिटेशन है लेकिन लिख लें। यस, कंपैरिजन। सर एक सेकंड ऊपर स्क्रॉल कर सकते हैं। जी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ठीक है, इसमें थोड़ी सी एक एक जगह छोड़िएगा, क्योंकि जब हम क्वेश्चंस करेंगे ना मार्क्स स्कीम से, वहां से जो जो हमें मिलेगा ना, हम इसमें ऐड कर सकते हैं नेगेटिव्स। मोर और लेस 90%, 90% हो गया, बल्कि 100% हो गया ना कर पाऊँ। जी, एक साथ एवेल्युएशन एक साथ ही होती, कंपैरिजन होता है ना, सबसे अच्छा कौन सा है। हाँ जी, पीडी is more beneficial than YD and XCD in terms of availability, लिख लें जिस तरह आपकी मर्जी, आपके नोट्स। अवेलेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ डेटा। डू वी अंडरस्टैंड दिस? बात समझ आई? तो पीडी सुपीरियर हो गया कि नहीं हो गया? पीडी क्या देख सकते हैं आपको डेटा ही नहीं मिल रहा उसका। पीडी इज इंटरनल and can be changed by the firm for its own benefit, while incomes and prices of complements and substitutes cannot be changed. क्या ख्याल है? बात समझ आई? YED is more effective, more useful
in times of changing incomes. YD is more useful in times of changing. हाँ, हो सकता है, वो भी लिख सकते. YD is more useful in times of changing incomes. XCD is not useful if there are no complements or substitutes. No close complements and substitutes. क्या ख्याल है? बात समझ आई? इवैल्यूएशन में लिखने के बजाय हम पीडी के नेगेटिव्स में चलते हैं. वापस लिख लेंगे, कोई बात नहीं, जगह बनाए इसके नीचे लिखने का. एक बड़ा अच्छा पॉइंट आया. पीडी का क्या करना है अगर गवर्नमेंट ने की हुई है प्राइस फिक्स? आपको पता चल गया क्या है, आपकी डिमांड इनलास्टिक है. आपके ख्याल है ये आटे वालों को नहीं पता कि हमारी डिमांड इनलास्टिक है? तो उनको क्या करना चाहिए? प्राइस इंक्रीज करनी चाहिए. कर सकते हैं. क्यों? पी मैक्स लगा, मैक्सिमम प्राइस लगाइए काम. तो ऐसे किया वर्कर अपनी दुकान का नहीं प्राइस, वो फिर ले दो. ठीक है. डू वी गेट इट? बात समझ आई? ये हम लिखेंगे पॉलिसीज की, उसमें इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा. समझ आई बात की? इधर लिखें या उधर लिखें? मैं यहां लिख देता हूं, आप वहां लिख देते, क्या फर्क पड़ता है? एक नेगेटिव पीडी का हमें मिल गया. और क्या पीडी? हाँ, may not be useful if prices are fixed by the government. For example, Pmin, Pmax, etc. क्या ख्याल है? अच्छा ख्याल है, बुरा ख्याल है? काफी मटेरियल हमारे पास हो गया है पीडी वाईडी एक्सीडी का तैयार. काफी नहीं, पूरा. एमसीक्यूज हैंडल कर लेंगे, एसए क्वेश्चंस हैंडल कर लेंगे? नहीं, देख लेते हैं. ये भी एसए क्वेश्चंस का ही तो काम हुआ है. मिनिमम प्राइस, मैक्सिमम प्राइस. क्यों डर रहे हैं? क्यों डर रहे हैं? डरना नहीं है. आ जाए, सीधा मैदान में आ जाए. अगले 2 से 3 दिन ब्रेक लग गई है. यस, तैयार हो जाए. हाँ, यूनिट 3 कब तक स्टार्ट करेंगे? टाइम लगेगा. हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा. आपके अगर मिड टर्म का सोच रहे हैं, मिड टर्म से पहले नहीं. हमारा अभी हमें लगेंगे 2 more week मिनिमम. विद प्रैक्टिस अभी इक्विलिब्रियम है, कंज्यूमर सरप्लस, प्रोड्यूसर सरप्लस है, 2 और हफ्ते लगेंगे. ठीक है. एंड देन वी विल शिफ्ट टू यूनिट 3. ज्यादा किसी पे ना क्यों वेरी करता हूं. कुछ टॉपिक्स हैं इन्फ्लेशन पे, जरा डिटेल में होगी बात. इकोनॉमिक ग्रोथ, अनएम्प्लॉयमेंट ऐसे निकलेगा, सर्कुलर फ्लो ऐसे निकलेगा, एडीएस पे जरा टाइम लगेगा, एक्सचेंज रेट बैलेंस ऑफ पेमेंट पे टाइम लगेगा, पॉलिसीज पे टाइम लगेगा. हो जाएगा, मसला नहीं. हमारी पेस बहुत अच्छी है, हमें बल्कि स्लो हो जाना चाहिए. और अच्छा जी, चलें, आप लोग डरे ना. इसके लिए शुरू करते हैं यहां से. ये लें जी, इससे आसान और जिंदगी में क्या मिल सकता है?
We all know what 12 marker, 8 marker की technique. Anyone who does not know, anyone who's new in the class. 3 plus 3 plus 2. With the help of a formula, explain what is meant by the term price elasticity of demand for a product. क्या करूं? पीडी को डिफाइन कर दिया, उसका फॉर्मूला लिख दिया, किस चीज को? इलास्टिक ना, ग्राफ अभी नहीं, इलास्टिक इनइलास्टिक समझा दिया, और हो सकता है लेटर ऑन टोटल एक्सपेंडिचर को भी थोड़ा सा समझा दिया. कोई कंफर्म नहीं है क्या करेगा, लेकिन हम अपना काम पूरा करेंगे. समझ आई? तो दिस इज आउट ऑफ 4 काम करेंगे, इसमें से 3 हमें मिल जाने चाहिए. जरूरी नहीं है टोटल एक्सपेंडिचर की जब बात हो रही है तब बेशक बता दें, बाद में बताना चाहते हैं बाद में बता दें. टोटल एक्सपेंडिचर का जरूरी नहीं है पहले पैराग्राफ में, लेकिन ये 2-3 काम तो पहले पैराग्राफ में हो जाने चाहिए. हाँ नहीं, क्यों टाइम वेस्ट कर दो? 16 minutes. If you can do it in 16 minutes, make 20 million graphs if you can. But the problem is 16 minutes. आगे तो हमने अभी क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं है, क्या क्या रहा. Consider the extent to which it allows an entrepreneur to determine the effect of price changes on total expenditure on their product. Evaluation पे तो हम बाद में जाते हैं, पहले तो बताएं पूछ क्या रहा है. वो कहता है टोटल एक्सपेंडिचर को, प्राइस का इफेक्ट टोटल एक्सपेंडिचर पे देखने में हेल्प करता है. बिल्कुल करता है. इनइलास्टिक वाले को क्या कहा था? इनइलास्टिक जी नहीं फर्म की पूछ रहे हैं बेसिकली, एंटरप्रेन्योर. इनइलास्टिक में क्या सीन है? एक चीज बड़ी याद रखनी. When it says price increase और या फिर price decrease, तो then it's obvious you go with price increase or decrease. When it says price changes, तो याद रखें दोनों एक्सपेक्ट कर रहा है वो आपसे दोनों एक्सपेक्ट कर रहे हैं. तो इनइलास्टिक में अगर प्राइस बढ़ाएगा तो टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ेगा. इनइलास्टिक है ना, टोटल एक्सपेंडिचर टोटल रेवेन्यू बढ़ेगा. और अगर प्राइस गिराएगा तो टोटल एक्सपेंडिचर गिरेगा. और इसको समझाना है, यू नीड टू एक्सप्लेन व्हाई, परसेंटेज चेंज के उससे. ठीक है, एक्सप्लेन व्हाई. यू गेट इट? फिर किस पे आएंगे? इलास्टिक पे. प्राइस गिराएगा तो टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ेगा. देन एक्सप्लेन व्हाई. नहीं ये ज्यादा है, ये बहुत कम. 2 लाइनें, 3 लाइनें. प्राइस बढ़ाएगा टोटल एक्सपेंडिचर गिरेगा. एक्सप्लेन व्हाई. ये एनालिसिस. दिस इज ऑल 3 मार्क्स. हाँ जी, इवैल्यूएशन का लफ्ज क्या है? लफ्ज क्या है इसमें? किस हद तक हेल्पफुल है, अलाउ कर रहा है एंटरप्रेन्योर को डिटरमिन करने के लिए. व्हाट डज दैट मीन? किस हद तक है, लिमिटेशंस क्या है, कहां तक यूजफुल है, फिर उसके बाद पारेंगे. डिसएडवांटेज कोई क्रिटिक कर दें कि इसकी एक्सटेंट, हाउ यूजफुल इट इज, डिपेंड्स ऑन वेदर द फर्म कैन चेंज प्राइसेस और नॉट. वो पॉइंट रेलेवेंट है, क्या ख्याल है ना? Whether the firm can change its prices or not, if the government has intervened and set the price, fix the prices, तो फिर क्या करेंगे ये सब कुछ जान के? अचार डालना है इसका. जब प्राइस ही नहीं चेंज कर सकते तो फिर पता करके हमने क्या कर लेना है? व्हाट इज, कोई और सॉलिड बात बता दें. कैलकुलेशन एरर्स पे बात कर दें. ठीक है, यस, कैलकुलेशन एरर्स पे क्रिटिक कर दें. आई बात समझ में? ठीक है, बात समझ आई? जस्ट गिव मी अ मिनट, मैं उसको करता हूँ जी. मैंने क्लास में मैं याद रखूंगा. डोंट वरी, लेट यू नो.
ठीक है, बाकी फैक्टर्स को कंसिडर, एनी टू क्रिटिक एंड देन यू मेंशन दोज इन अ समरी, क्योंकि एक्सटेंट में कोई वन साइडेड आंसर तो है नहीं, समझ रहे हैं, एक्सटेंट है ना, तो बता दें इस चीज पे डिपेंड करेगी इसका, हाउ इट अलाउज एंटरप्रेन्योर टू डिटरमिन देयर चेंजेस, व्हाट लिमिट्स देम, टाइम पीरियड लिमिट करता है, कैलकुलेशन लिख लेंगे। डू वी अंडरस्टैंड दिस? आ जाए, हो सकता है मैं झूठ बोल रहा हूं। क्या कह रहे हैं, यही था? यस। फॉर अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मीनिंग ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है, you don't use the word percentage or proportionate, you're losing marks, ठीक है, plus an accurate formula, 2 नंबर आ गए। अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट इज मेंट बाय प्राइस इलास्टिक एंड प्राइस इन इलास्टिक दैट रेफर्स टू रिलेटिव, या बोल दिया उसने खुद, मुझे बोलने की शुक्र है, बार बार बोलता था ना, रेफर्स टू रिलेटिव प्रोपोर्शनेट और परसेंटेज चेंज रादर देन, ये जो आपको बड़ी आदत है, ये बहुत बड़ी मिस्टेक है, आप लिखते हैं प्राइस इलास्टिक डिमांड मेजर द चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कॉज्ड बाय चेंज इन प्राइस, अंडा, ये डेफिनेशन गलत है। आप ये लिखते हैं a large change in inelastic is when a large change in price results in a small change in quantity demanded, अंडा। You don't use the word percentage, elasticity is measured in percentage, you don't use the word proportionate, इनमें से कोई एक रट्टा लगा लें, वो हमेशा बताना है। Do you get it? This is how you lose marks. Clear analysis of how total expenditure on a product is affected by price changes if the demand is price elastic. Up to 2 marks for analysis of how total expenditure on a product is affected by price changes if the demand is price inelastic. Note, as question refers to price changes, it is expected that answer should consider both price, leave the phone, and price. अब आपको खुद क्लिक करना था? नहीं, याद कर लें, whenever he says price changes, तो एक इंक्रीज भी बताना है, डिक्रीज भी बताना है, ये बहुत कॉमन है मसला है। इफ ईदर पार्ट ऑफ द एनालिसिस कंसिडर्स अ प्राइस राइज और अ फॉल, 1, if both parts of the analysis consider a price rise or a fall, then maximum 2, मतलब दोनों बताए, इलास्टिक एंड इलास्टिक, लेकिन दोनों का प्राइस इंक्रीज बताया है, डिक्रीज बताया, दोनों नहीं बताए, समझ ले, ये खुद क्लिक करना था, आज के बाद याद रहेगा। प्राइस चेंज के अगर तो कह देता है इंक्रीज या डिक्रीज, तो वेल एंड गुड, जो कह रहा है उसका जवाब, अगर वो सिर्फ प्राइस चेंज कह देता है जी। एवेल्युएशन एक्सटेंड किस पे डिपेंड करता है? एक्यूरेसी ऑफ द मेजर, एक्यूरेट है या नहीं है, कैलकुलेशन एरर्स हो जाते हैं, ईज ऑफ कैलकुलेशन, अदर फैक्टर्स विच मे अफेक्ट टोटल एक्सपेंडिचर, सिर्फ प्राइस थोड़ी है, करोड़ और चीजें, गवर्नमेंट ने कोटा लगा दिया, क्वांटिटी फिक्स होगी, ठीक है, आपके प्रोडक्ट का कंपेटिटर आ गया, उसने प्राइस डबल ट्रिपल कम कर दी, आप बेशक इलास्टिक हैं, जो मर्जी है, प्राइस कम कर रहे हैं, उसने आपसे ज्यादा कर दी। न्यूमरस अदर थिंग्स जो हम कैटरिस पेरिबस करके साइड पे कर देते हैं, तो टोटल एक्सपेंडिचर को सिर्फ प्राइस नहीं इफेक्ट कर रही, on the extent to which it allows entrepreneur to determine the effect of price. आसान है मुश्किल? मैं बता रहा हूं तो आसान है, ये मैंने ना बताया होता तो ये नहीं होता, समझ रहे हैं? You have this, you will practice questions on your own. कल हम 12 मार्कर्स डिस्कस करेंगे ढेर सारे, परसों हम दोबारा इसको सॉल्व करेंगे और तैयार हो जाए, जैसे ही हम ये खत्म करेंगे हम इसका टेस्ट करेंगे।